एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस समय हम लोग बेसिक मैथ की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो गणित के जो भी टॉपिक रहेंगे, एक टॉपिक को हम जीरो लेवल से या शून्य लेवल से देख रहे हैं। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे बीजी व्यंजकों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है तथा उनका गुणन किया जाता है। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे नई टॉपिक, जो कि है बीजी व्यंजकों का भाग। मतलब जो बीजी व्यंजक होते हैं उनका भाग कैसे किया जाता है। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग यही कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जैसे, और उसके बाद भाग करने से पहले आप लोगों को बीजी व्यंजकों का योग तथा गुणा आना चाहिए, क्योंकि उसी का यूज़ यहाँ पर देखेगा। जैसे यहाँ पर एक सवाल ले रहे हैं। मान लीजिए x + 3 है, सॉरी x² + 5x और +3 है। ठीक, में भाग देना है x + 2 से। ठीक, मतलब यह बीजी व्यंजक है। x² + 5x + 3 में x + 2 से क्या करना है, हमें भाग करना है। ठीक है। तो भाग करने के लिए क्या किया जाएगा, अब इसमें भाग करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। तो x² + 5x + 3। ठीक, अब उसके बाद भाग देना है इसमें x + 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 2। ठीक, अब इसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ तक करने के बाद इसका जो पहला पद रहेगा उसको हम उठाकर ऊपर लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो इसका पहला पद रहेगा उसको हम नीचे रख देंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे तो देखिए, ऊपर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऊपर कितना बचेगा, x⁻1, मतलब x बच जाएगा उसमें जब हम भाग देंगे। तो ऐसे कुछ जैसे x² था और बटे यहाँ पर x था, तो x² को हम लिख सकते हैं x × x बटे x। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1x। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भाग देंगे तो क्या आएगा, x आएगा। अब उस x को क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है। क्या किया गया है, यहाँ तक इसका जो पहला पद था उसको हमने ऊपर लिख दिया तथा इसके पहले पद से हमने नीचे भाग दे दिया, तो उत्तर कितना आया, x। अब इसका क्या करना है, इसका इन पदों में गुणा कर फिर इसके बाद इसके नीचे लिख देना है यहाँ पर। तो देखिए, x का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x²। यही होगा, x × x, तो x² आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद x का 2 में करना है, तो x का गुणा करना है 2 से, तो 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2x। ठीक है। यहाँ तक क्या किया गया है, इसका पहला पद उठाकर यहाँ रखा गया है तथा इसका पहला पद यहाँ पर रखा गया है, फिर इससे भाग किया गया है तो x आया है। उस x को उठाकर यहाँ पर रख लेंगे भागफल में। फिर उसके बाद इस x का उठाकर इसमें गुणा कर फिर इसके बाद इसके नीचे रख देना है। अब उसके बाद भाग देने के बाद क्या किया जाता है, इसमें से इसको घटाया जाता है। तो देखिए, घटाते समय यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, मतलब चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर किए थे। मान लीजिए अगर x + 3 है, इसमें से अगर हमें घटाना है 2x + 3 को। ठीक, तो उस स्थिति में क्या किया जाता था, x + 3 को इसी तरह रख देते थे तथा जिसको घटाना होता था उसको हम ब्रैकेट में इस तरह लिखते थे। ठीक, तो फिर उसके बाद x + 3 इसी तरह रहता था। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर संख्याएं रहते थे या जो भी व्यंजक रहते थे उनका चिन्ह हम परिवर्तित कर क्या करते थे, लिख लेते थे। तो देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मतलब घटाने पे जो भी बीजी व्यंजक रहेगा उसका चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसमें से इसको घटाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तित कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए, जो चिन्ह परिवर्तित हुआ रहेगा नीचे का ही परिवर्तित करना है, क्योंकि इसी को घटाया जा रहा है। अब उसके बाद जो चिन्ह परिवर्तित किया जाएगा उसी को हम लेकर चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, x² प्लस में आ रहा है और यहाँ पर x² प्लस में नहीं, अब माइनस में आ रहा है, इसको लेके चलेंगे। तो देखिए, ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसमें से इसमें घटेगा तो पूरा क्या आ जाएगा, 0, मतलब कट जाएगा। x² में से x² जाएगा तो पूरा क्या आ जाएगा, 0। फिर इसी तरह देखिए, यहाँ पर +5x है, यहाँ पर -2x है। अब प्लस नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो गया, उसको लेकर चलेंगे। तो 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3x, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे। फिर बाकी जो बचा संख्या रहेगा उसको हम इसी तरह क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो हम लोग एक स्टेप इसको सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद देखिए, फिर क्या होगा, अब उसके बाद इसका पहला पद उठाया जाएगा तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसका पहला पद उठाकर यहाँ पर रख देंगे, x। फिर उसके बाद इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और भी प्लस का आ रहा है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे +3। ठीक, अब इस +3 का गुणा इन दोनों में कर इसके नीचे यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए, +3 का गुणा होगा x में, तो यहाँ से क्या आएगा, 3x।
फिर इसके बाद देखिए प्लस प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, और 2 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक, देखिए क्या किया जा रहा है, जो भी नीचे पद आ रहे हैं उसका पहला पद उठाकर हम ऊपर रख देंगे, फिर इसके पहले पद से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब इस 3 का यहाँ रख देंगे भागफल पे प्लस लगाकर, क्योंकि प्लस में है, अगर माइनस में रहता तो माइनस लगा कर रखते हैं। तो अब इस 3 का गुणा इन दोनों में करना है, फिर यहाँ पर लिख देना है। तो 3 का हमने गुणा किया x में तो 3x आया, फिर उसके बाद 3 का गुणा हमने 2 में किया तो 6 आया। मतलब इस एक संख्या है, इस एक संख्या का इसमें और इसमें दोनों में गुणा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद इसमें से इसको घटाया जाएगा, तो देखिए घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तित किया जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो फिर माइनस। अब उसके बाद देखिए प्लस 3x है माइनस 3x है, तो 3x में से 3x जाएगा तो खत्म, 0 हो जाएगा पूरा पूरा। और ये क्या बचा है, प्लस 3 ये माइनस है, तो प्लस 3 और माइनस 6, मतलब 3 में से 6 जा रहा है। छोटा में से बड़ा जाता है तो उस समय क्या करते हैं, आगे माइनस का चिन्ह दे देते हैं तथा बड़े में से छोटा घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसके बाद हमें पता करना है कि भाग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर x जो है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, अतः ये इसकी घात कहलाएगी। तो यहाँ घात 1 है और यहाँ पर x खत्म हो गया है, तो इसको हम x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो अतः यहाँ पर हम 3 गुणे 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस 3 x की घात 0 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 है। ठीक, तो मतलब ये बड़ा है और ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो बड़े वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है, अतः यहाँ पर 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, हमारा शेष फल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका भाग किया जाता है। ठीक, कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। दूसरा सवाल ले रहे हैं, मान लीजिए कि माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 2 में, ठीक है, हमें भाग करना है x माइनस 3 से। ठीक है, तो इस पूरे व्यंजक में हमें x माइनस 3 से क्या करना है, भाग करना है। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, तो जो भी दिया रहेगा, इसको इधर लिख लेते हैं, सही रहेगा। दूसरी ये था इसमें माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x² और प्लस 3x माइनस 6 में हमें किससे भाग करना है, x माइनस 3 से। ठीक है, तो देखिए अब इस पूरे पद में इससे भाग करना है, तो क्या करेंगे, जिसमें भाग करना है पहले उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखा गया। अब उसके बाद ये जिसे भाग करना है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 3। अब भाग देते समय क्या क्या याद रखा जाता है जी, इसका जो पहला पद है उसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तथा इसका जो पहला पद है उसको उठाकर नीचे दे दीजिए, भाग दीजिए हाथ से। तो यहाँ से कटेगा तो माइनस बचेगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 था, तो कितना बचेगा, 2, तो माइनस x² बचेगा। अब वही माइनस x² उठाकर कहाँ रख देना है, भागफल में। अब इस माइनस x² का इन दोनों में गुणा करेंगे और उसके बाद जस्ट इसके नीचे लिख देंगे। तो आइए देखिए गुणा करते हैं हम इसका। तो माइनस x² का इसमें करना है, तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर x² का x में करेंगे तो x³ आएगा। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे बीजी व्यंजकों का गुणा किया जाता है। अगर आप लोग वहाँ से देख कर आएँ तो यहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का है ये माइनस का है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और फिर उसके बाद x² का 3 में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x²। ठीक, फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए हम चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं, ये माइनस का आ रहा है तो यहाँ पर प्लस का रखेंगे, और ये प्लस का आ रहा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए माइनस का x³ है, ये प्लस का x³ है, तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद बचा का इधर माइनस 2x² माइनस 3x², तो दोनों माइनस माइनस में है। तो जब संख्याएं दोनों माइनस माइनस में रहती हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, आगे माइनस का चिन्ह रखते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5x² आ जाएगा माइनस का। देखिए माइनस 2 है माइनस 3 है, अब इस प्लस को नहीं लेकर चलना है, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित किए रहेंगे उसी को लेकर चलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का था, जब दोनों माइनस माइनस कर रहे हैं तो उस स्थिति में माइनस का साइन रख कर फिर उसके बाद जो भी संख्या रहेंगे उनको हम जोड़ देते हैं। तो माइनस हमने आगे रख दिया, फिर उसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x² आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, जो बची संख्याएं रहेंगी उसको हम इसी तरह उतार लेंगे। तो हम लोग -5x² प्लस 3x माइनस 6 ये दोनों बचे थे, तो इनको हम उसी तरह उतार लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब क्या करना है, अब यही इसका पहला पद उठाकर रखेंगे -5x² बटे, अब इसका पहला पद x यहाँ से काटेंगे तो -5x, देखिए x से x कट जाएगा तो एक x ऊपर बचेगा और माइनस का 5, तो -5x बचेगा। अब उसी को चिन्ह सहित यहाँ पर क्या करना है, उठाकर रख देना है। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे -5x। अब इस -5x का इन दोनों में गुणा कर इसके नीचे क्या करना है, लिखना है। तो देखिए यहाँ पर
अभी माइनस है, ए प्लस है तो माइनस आना है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आता है। फिर 5 का एक्स में करेंगे तो 5 इसी तरह रहेगा। फिर उसके बाद एक्स एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह ये माइनस का तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। और उसके बाद 5x का गुणा 3x में करेंगे तो 5x गुणे 3x, तो हम क्या करते थे उस समय चर पद का गुणा करते थे तो 5 3 15। फिर उसके बाद जो अचर चर रहता था उसको हम उसी तरह उतार लेते थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से इसको। तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का, क्योंकि घटाते समय चिन्ह को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो देखिए 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0। 5x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जाएगा तो 0 ही मान आएगा, तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। और उसके बाद देखिए प्लस का 3x है, माइनस का 15x है, तो 1 प्लस 1 माइनस रहता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बड़ी वाले से छोटी संख्या हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 15x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 12x बचेगा। तब यहाँ पर हम लिख लेंगे 12x, ठीक है। अब उसके बाद चिन्ह उसी का लगाते हैं जो बड़ी संख्या हो, तो 15 यहाँ पर बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे या ले लेंगे, ठीक। अब उसके बाद जो बची संख्या रहेगी उसको हम इसी तरह उतार लेंगे। तो -6 बचा था तो उसको हमने इसी तरह उतार लिया। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, अब फिर इसका फिर वही काम करना है। इसका पहला पद उठाना है तो -12x बटे इसका पहला पद उठाकर रख देना नीचे, तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। अब यही -12 चिन्ह सहित उठाकर रख देंगे यहाँ पर। अब इस -12 का इन दोनों में गुणा करना है, फिर इसके नीचे लिख देना है। तो देखिए माइनस है, ए प्लस है, तो माइनस का चिन्ह लगना ही लगना है। फिर 12 का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x। फिर उसके बाद देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर 12 3 36, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, तो घटाने के लिए फिर वही चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा। अभी माइनस का 6 है, माइनस का 36 है, तो दोनों संख्याएं माइनस में है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, आगे माइनस का चिन्ह रख लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो -42 आ गया, यही हमारा क्या होगा, शेष फल। इसके आगे भाग नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, और यहाँ पे जो x की घात रहेगी वो 0 हो गई है। तो जब 0 हो गई है तो ये बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़ी घात वाली व्यंजक से छोटी घात वाली व्यंजक में हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। तो देखिए ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 14x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 13x माइनस 15 में भाग देना है में भाग देना है 7x माइनस 4 से, ठीक है। तो फिर वही क्या काम किया जाएगा, जिसको भाग देना है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर भाजक में। तो 14x स्क्वायर और प्लस 13x और माइनस का 15, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। अब उसके बाद भाग किससे करना है, 7x माइनस 4 से, तो यहाँ पर 7x माइनस 4 रख देंगे, ठीक। फिर वही काम करना है, इसका पहला टर्म्स उठाकर रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, भाग देते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी व्यंजक रहेंगे उनकी घात के घटते हुए क्रम में रहेंगे। जैसे यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ पर घात 1 रहना चाहिए, फिर उससे कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो सही है। फिर इसी तरह जिससे भाग दिया जाएगा उसको भी, जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा गया है x³ प्लस x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 3x लिखा गया है, ठीक। अब इसको घातों के अवरोही क्रम में अरेंज करें, ठीक। तो सबसे बड़ी घात वाला पहले रहेगा, तो सबसे बड़ी घात वाला पहले लिख देंगे, फिर उससे छोटी घात वाला तो मतलब x³ आएगा, फिर उससे छोटी घात वाला तो x स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद माइनस 3x, यहाँ पर घात 1 है, ठीक है। और जो भी संख्या रहेगी संख्या को लास्ट में हम जगह दे देंगे, मान लीजिए अगर इसमें संख्या भी होती तो। तब ऐसा कर कर तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पहले से ही ऐसे आए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 14x स्क्वायर है एक पहला पद है, तो 14x स्क्वायर को लिख लेंगे इसी तरह ऊपर की तरफ, और इसका पहला पद नीचे रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 7x। अब x से x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1x, फिर उसके बाद 7 1 कम 7 7 दूनी 14, तो ऊपर कितना आ गया कुल मिला जुला के 2x। क्या किया गया है, x को x से भाग किया गया है तो x आया है, मतलब 2x, ऊपर 2x है नीचे 1 ही x है, तो एक x कट जाएगा तो 1x ऊपर बचेगा, फिर उसके बाद 7 से 14 में भाग कर देंगे 2 बार जाएगा, तो कुल मिला जुला के कितना आ गया 2x। तो अब इस 2x को क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। अब इस 2x का गुणा इसमें करना है, इसमें, और फिर इसके नीचे लिख देना है। तो देखिए 2 सत्ते 14 आ जाएगा, फिर x यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा,
फिर उसके बाद 2 का गुणा 4 में किया जाएगा तो 2 चौको 8, फिर इसके साथ क्या लग जाएगा x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो a प्लस 14x स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, फिर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, घटाते समय चिन्ह को परिवर्तित किया जाएगा। फिर 14x स्क्वायर में से 14x स्क्वायर चला गया, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 13x प्लस का है, 8x भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित करने के बाद वही चिन्ह लेकर चलेंगे, उसको नहीं लेंगे पुराना वाला चिन्ह। और ये ध्यान रखना है कि जो नीचे है घटा रहे हैं जिसी को, उसी का चिन्ह परिवर्तित करना है, ऊपर का परिवर्तित नहीं होगा, इन सबों का परिवर्तित नहीं होगा, नीचे का परिवर्तित होगा, क्योंकि इसको घटा रहे हैं। तो 8 और 13 को जोड़ेंगे तो 21x आएगा यहाँ से। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, 15। फिर क्या किया जाएगा, अब इसका पहला पद उठाएंगे 21x, ये 15 इसी तरह उतार लेंगे, जो भी बचा रहेगा संख्या उसको उतार लेंगे अगले स्टेप में। तो 21x पहला पद और इसका पहला पद रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए x से x खत्म हो गया, कट गया पूरा पूरा। अब 7 1 कम 7, 7 3 का 21, 3 आ गया। अब उस 3 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो +3। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो 7 3 का 21x, फिर प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, फिर 3 चौक को 12 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है तो यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का। फिर देखिए प्लस माइनस है तो पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद -15 + 12, 1 + 1 माइनस घटेगा तो 15 से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी 15 बड़ा है तो यहाँ पर कौन सा साइन लेकर चलेंगे, -3। अतः ये क्या बच गया, शेषफल। अब इसके बाद भाग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात कितना हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए -34x 22x³ -12x⁴। ठीक है, फिर उसके बाद -10x², फिर -75 में हमें भाग देना है 3x + 7 से, में इससे भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो भी पद दिया गया है वो एक अच्छे क्रम में व्यवस्थित नहीं है, मतलब अवरोही क्रम में नहीं व्यवस्थित है घातों के। तो इसको हम पहले अवरोही क्रम में व्यक्त करेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर लिख लेंगे। तो देखिए, तो सबसे बड़ी घात इसमें किसकी है, ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात है 4। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो -12x⁴, फिर उससे छोटी घात x³ है तो -22x³, फिर उससे छोटी -10x², फिर उससे छोटी 34x, फिर उससे छोटी -75। ठीक है, इस तरह क्रम में व्यवस्थित करने के बाद, घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ही हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तथा जिसमें भाग देंगे उसको भी घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहना चाहिए, तथा जिससे भाग देंगे वो भी घातों के घटते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही है 3x + 7, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर 0 है। ठीक, अब ये व्यवस्थित हो गया, फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट चलेगा। तो -12x⁴ बटे इसका पहला पद यहाँ लिख दिए हैं, फिर इसका पहला पद लिखेंगे यहाँ पर। तो x से x कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा x³। ठीक है, और उसके बाद 3 1 कम 3, 3 चौक को 12 है तो -4 बचेगा, तो -4x³ आ जाएगा। वही -4x³ उठाकर यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, -4x³ का इनमें गुणा करना है और उसके बाद यहाँ पर लिखते जाना है। तो देखिए माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा ही। फिर 4 का गुणा 3 में किया जाएगा तो 4 3 12 है, यहाँ पर x⁴ 3 है, यहाँ पर x⁴ 1 है, तो x⁴ कितना आ जाएगा, 4। अब उसके बाद इसका गुणा हम इसमें कर दिए तो अब इसमें करना पड़ेगा। तो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। फिर उसके बाद देखिए 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28 रख देंगे। फिर उसके बाद x³ है तो x³ लगा देंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ से क्या किया जाएगा, चिन्ह को परिवर्तित किया जाएगा। तो चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो देखिए माइनस का है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये भी माइनस का है तो यहाँ पर भी प्लस कर देंगे। फिर देखिए 12x⁴ माइनस में है, फिर प्लस 12x⁴ प्लस में है, तो 1 - 1 प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। अब बचा है यहाँ पर x³ तो -22x³ है और यहाँ पर +28x³ है, तो 1 + 1 माइनस रहेगा तो घटेगा उस स्थिति में, और उसके बाद चिन्ह उसी का लगाएंगे जो बड़ा हो। तो 28 में से 22 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, 28 में से 22 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, और उसके बाद 28 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा, x³। फिर बाकी जो बचा टर्म्स रहेगा उसको हम इसी तरह उतार लेंगे यहाँ तक, तो हमने उतार लिया। ठीक, फिर क्या किया जाएगा, इसका पहला पद यहाँ पर रखा जाएगा, फिर इसका पहला पद यहाँ पर रखा जाएगा, फिर भाग किया जाएगा। तो यहाँ से x² आएगा, इससे कट कर, फिर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2x² आ गया। अब इस 2x² को उठाएंगे, यहाँ पर रख देंगे 2x²। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर
तो 2x² का इसमें करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पर x², यहाँ पर एक, तो एक घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो पूरा मिलाकर कितने हो जाएंगे 3 घात। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। फिर उसके बाद 2 का साथ में करेंगे तो 2 7 यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा x²। फिर क्या किया जाएगा, इसको चिन्ह परिवर्तित कर घटा लिया जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, ये भी प्लस का है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह विपरीत कराया जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या, -10x² माइनस 14x²। अब -10x² माइनस 14x² दोनों माइनस माइनस के चिन्ह लगे हैं, तो जो माइनस का चिन्ह रहता है उसको हम आगे रख लेंगे। फिर इसके बाद इनको हम प्लस कर देंगे, तो 10 में 14 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। फिर उसके साथ क्या जोड़ देंगे x²। ठीक, फिर बाकी जो टर्म्स बचे हैं उनको हम उसी तरह उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर क्या किया जाएगा, फिर वही इसका पहला पद उठाकर यहाँ रखा जाएगा। तो -24x² बटे क्या रख देंगे, इसका पहला पद x 3x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1x। फिर उसके बाद 3 एकम 3, 3 बट्टे 24, तो माइनस का 8 आएगा, तो ये माइनस का 8 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 8x। ठीक है, अब इस -8x को उठाकर कहाँ लिख देना है, यहाँ पर भागफल में। तो -8x वहाँ पर लिख दिया गया। अब इसका इन दोनों में गुणा होगा, फिर उसके बाद इसके नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर 8 त्रिका 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये x, तो x की घात कितना आ जाएगा 2। फिर उसके बाद इस माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर 8 का साथ में करेंगे तो 8 7 56 और उसके साथ क्या लग जाएगा x। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किया जाएगा, चिन्ह को घटाकर चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। तो देखिए माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए प्लस का माइनस का 24x² है और ये प्लस का 24x² है, तो यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है यहाँ पर 34x 56x, दोनों प्लस प्लस के हैं और दोनों को तब प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 90 का x माइनस कितना आ जाएगा 75। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, इसका पहला पद उठाकर यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि अभी भाग जा सकती है, यहाँ पर भी घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है। जब इससे घात छोटी हो जाएगी तब भाग नहीं जाएगा। तो 90x बटे यहाँ पर क्या करेंगे 3x, तो x से x कैंसिल हो गया। फिर 3 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे +30। यहाँ पर प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि ये +30 था तो इसलिए यहाँ पर +30 लिखा गया। अब +30 का इसमें गुणा करना है, तो देखिए प्लस प्लस है तो प्लस ही रहना है। और 30 का 3x में करेंगे तो 3 का 9, 90x आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का प्लस के साथ करेंगे तो प्लस ही रहेगा। फिर उसके बाद 30 का 7 के साथ करेंगे तो 210 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा इसको। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद ये 90x 1 + 1 माइनस घट के पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, -75 - 210, दोनों माइनस माइनस के हैं तो आगे माइनस का चिन्ह रखकर फिर इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो -285, जो कि क्या बचेगा, शेष फल बचेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने भाग को देखा। एक टाइप इस पर और देखते हैं कि कुछ इस तरह के सवाल आएंगे तो फिर कैसे लगेगा। मान लीजिए हमने एक सवाल ले लिया तीसरी, इसमें ले लिया x की घात 4 + 3x² माइनस का 10x फिर माइनस का 15 ले लिया। ठीक है, इसमें भाग करना है x² -7 से। ठीक, तो अब ऐसे इसमें क्या किया जाएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर पहले देख लेंगे कि जो भी पद है बीजी व्यंजक वो घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं। दोनों को जिसमें भाग दिया जाएगा वो भी रहना चाहिए तथा जिससे भाग दिया जाएगा वो भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 है, फिर 2 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद 0 है, तो मतलब व्यक्त है। और इसके बाद ये भी व्यक्त है। अब उसके बाद क्या करते हैं, तब यहाँ पर x⁴ + 3x² - 10x और उसके बाद -15 है में हम किससे भाग करेंगे, x² -7 से। ठीक, अब देखिए भाग का वही नियम रहेगा। यहाँ पर इसका पहला पद उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसका पहला पद उठाकर नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा x², वही x² उठाकर कहाँ रखना है, ऊपर। ठीक, अब इस x² का क्या करना है, इनमें गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर करेंगे तो x की घात कितना आ जाएगा 4। फिर उसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस और उसके बाद 7 के साथ होगा तो 7x² आ जाएगा। ठीक है, फिर चिन्ह परिवर्तित करेंगे, तो चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, माइनस है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक, फिर x⁴ प्लस माइनस है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों प्लस प्लस हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 10 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10x²। फिर उसके बाद जो बच्चे टर्म्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इसी तरह उतार लेंगे।
फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, अब इसका पहला पद उठाया जाएगा। तो पहला पद क्या है 10x स्क्वायर, सॉरी 10x स्क्वायर बटे इसका पहला पद कितना है x स्क्वायर। तो इसको काट लेंगे तो कितना बचेगा 10, वही 10 उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। फिर इस 10 का इसमें गुणा करना है, फिर इसके नीचे यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए, तो 10 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद 10 का इसमें करेंगे तो 10 सत्ते 70 आएगा, वो भी माइनस का, तो -70 लिख दिए, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तित करेंगे घटाने के लिए। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ए प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ठीक। फिर देखिए 10x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, कट गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x आ रहा है तो x नीचे कहीं टर्म्स नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उसको उतार लिया जाएगा नीचे। तो -10x इसी तरह क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर देखिए प्लस का 70 है और ये माइनस का 15 है, तो 1 प्लस 1 माइनस रहता है तो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर से 70 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 65। फिर उसके बाद सॉरी 65 बोल रहे हैं, 55 बचेगा। और यहाँ पर 70 बड़ा है तो उसका चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। अब उसके बाद हमें पता करना है कि भाग होगी कि नहीं होगी, कि ये शेषफल बचेगा। तो देखिए यहाँ पर देखना है, यहाँ पर घात कितनी है भाजक की, 2 है अधिकतम घात, तथा यहाँ पर जो बचा है उसकी घात कितनी है 1। इसकी घात बड़ी है और इसकी घात छोटी है, अर्थात बड़ी घात वाले व्यंजक से हम छोटी घात वाले व्यंजक में भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं यहाँ पर सीखा। अगर कोई भी डाउट हो लग रहा हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा।